नमस्कार, ईडी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट से संकेत, साथ ही खबरों वाले शेयर्स, नतीजों पर भी बात करेंगे और कमोडिटी मार्केट में एक्शन किस तरीके से है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज भी अगले आधे घंटे हम आपके सामने एक एक करके लाएंगे। चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों की और यहां से संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो करीब 0.5% की मजबूती यहां पर है। निकाई के बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पर खुले। वहां पर जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कुछ कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उसके चलते हम निकाई के बाजार में रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं। इसके अलावा कोरिया के बाजार में भी करीब 1.25% की मजबूती है और आज वहां पर एमपीसी की बैठक होने वाली है जिस पर की हमारी नजर रहेगी। चीन के बाजार भी करीब 0.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और हांगकांग के बाजार भी करीब 1.25% ऊपर हैं। तो सभी के सभी इंडाइसेस आज हरे निशान में। एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। वहीं और अन्य दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालें तो वहां से भी मिले जुले ही क्यूज नजर आ रहे हैं। कल फोकस था फेड की मिनट्स पर। पहले आपके सामने वही रखते हैं। ब्याज दर ने अपना उच्चतम स्तर के पास पहुंच चुके हैं, ये कहना है फेड ऑफिशियल्स का, जो भी फेड मिनट्स आए हैं। और क्लियर संकेत मिल रहे हैं कि जब तक महंगाई अपने कंफर्टेबल लेवल्स पर वो नहीं देख लेते, 2% के आसपास नहीं आ जाता, तब तक ब्याज दरों में कटौती वो नहीं करेंगे। थोड़ा कॉशियस रहेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो ये तो क्लियर कट संकेत अब वहां से मिल गया। उसी का असर हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में था। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था, मिला जुला कारोबार हुआ, लेकिन हमने देखा कि नैस्डैक लाल निशान में बंद हुआ क्योंकि निविडिया के शेयर में प्रेशर बना हुआ था बाजार जब चल रहे थे तब। लेकिन आफ्टर मार्केट सेशन में जब कंपनी के नतीजे आए, शानदार नतीजे देखने को मिले। सालाना आधार पर 265% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी ने आय में रजिस्टर की, जिसके बाद हमने देखा कि जो आफ्टर मार्केट जो सेशन होता है यूएस मार्केट में, उसमें शेयर में करीब 8% की बढ़त देखने को मिली। और आज के सेशन में हम देख सकते हैं यूएस में जब बाजार खुलेंगे वापस से, तो हो सकता है कि आज भी इन स्टॉक्स में और अन्य टेक शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिले। तो टेक शेयरों पर नजर रखिए। ज्यादा कुछ और संकेत नहीं आ रहे। फेड की मिनट्स थी जिसका की असर हमने कुछ बॉन्ड मार्केट्स में देखा। इसके अलावा आज वीकली जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आएंगे और घर बिक्री के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा कुछ और भी नतीजे हैं जिस पर की हमारी नजर रहेगी। तो ये तो बात हुई यूएस के बाजारों की। इसके अलावा अगर बॉन्ड मार्केट, यूरोप के बाजार से भी मिले जुले ही संकेत हैं। अगर बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालें तो फेड मिनट्स के बाद बॉन्ड यील्ड्स हमने वापस से देखा, 4.3% के पार निकले। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी जिसके चलते सोने में अभी भी तेजी जारी है। एक तरफ फेड के मिनट्स आ रहे हैं जिसमें कि वो जल्द ही कटौती करने का मन अभी नहीं बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की टेंशन जो कि सोने पर इस वक्त काफी ज्यादा हो रही है और गोल्ड को एज अ सेफ हेवन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते हम यहाँ पर तेजी देख रहे हैं। कच्चे तेल में भी कल मजबूती थी और $83 के आसपास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा था। तो ये हैं इस वक्त के संकेत। अगर कुल मिलाकर संकेत देखें तो ठीक ठाक ही हैं आज भी यूएस के मार्केट से, और एशियाई बाजारों में वो दिखाई भी दे रहा है। वहां से जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो पॉजिटिव ही हैं। लेकिन चलिए अब भारतीय बाजारों की बात करते हैं। और कल तो हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे थे। हालांकि कुछ दायरे में भी बाजार कारोबार कर रहा था। हमने 22,000 के लेवल्स भी तोड़े बीच में, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो 22,000 के ऊपर देखने को मिली। लेकिन थोड़ी कमजोरी करेक्शन, बाजार बंद होते होते हमने देखा कि करेक्शन भी हावी था। 140 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी करीब 70 अंकों से ज्यादा की गिरावट कल देखने को मिली। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। कल एफआईएस कैश मार्केट में 285 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। वहीं डीआईएस की बात करें तो 412 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 627 करोड़ की खरीदारी हुई है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो करीब करीब 14,790 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईस की तरफ से। अब इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के पास एक अच्छी चीज ये है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस है और बार बार एक महीने के अंदर 4-4 बार नया ऑल टाइम हाई भी लगा देता है। लेकिन अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के पास फ्यूल खत्म हो जाता है और उसके बाद उन दोनों को नीचे आना पड़ता है। तो कुल मिला के सारी प्रोसेस ये है कि मार्केट का बार बार रिजेक्शन आ रहा है 22,200 के आसपास,
ये पहली बार का रिएक्शन नहीं है, ये दूसरी और तीसरी बार का रिएक्शन है। तो इसलिए ये तो बात समझ में आ गई कि 22,200 22,200 के आसपास का जो मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये बात भी उतनी ही ठीक है कि 22,000 के आसपास का जो सपोर्ट है, मैं बोलूंगा थोड़ा 21,800 तक का जो सपोर्ट है सीरीज का, वो भी अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि डाटा में कोई मेजर चेंजेस एज सच नहीं हुआ है, उल्टा एकदम पॉजिटिव हुआ है। पहले मैं निफ्टी पे आता हूँ। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो दो नेगेटिव हुए पहले मैं वो बता देता हूँ। नेगेटिव ये हुआ है कि प्रीमियम से डिस्काउंट पे चले गए। प्रीमियम से डिस्काउंट पे जाने का मतलब ये होता है कि आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई, आप उसको लेना ही नहीं चाहते। आप ज्यादा पैसे क्यों दोगे किसी भी चीज के अगर आपको लेना ही नहीं है तो डिस्काउंट इस चीज का सोचा क्या कि यहाँ पे आके ट्रेडर्स का मन नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्लस करने का, क्योंकि उनको लगता है बाजार यहाँ पे थोड़ा उनके पक्ष में नहीं खड़ा, रिटेलर्स के पक्ष में नहीं खड़ा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हाई विक्स है, यहाँ पे 16 के आसपास का विक्स चल रहा है। वॉलिटिलिटी रिटेलर से टिपिकली झेली नहीं जाती है, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि इसमें पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो एक और नेगेटिव इसके अंदर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसके अंदर बार बार आपको थोड़ा शेक कर रहा है ये, और 21,800 तक ड्रैग करके भी लेके जा सकता है, क्योंकि इसका ओपन इंटरेस्ट भी नॉर्मल हो चुके हैं। पहले थोड़ा अब नॉर्मल थे ओपन इंटरेस्ट, मैंने कई बार आपको नोटिस करवाया, बट अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के नॉर्मल ओआई हो चुके हैं। अब अच्छी चीज क्या ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छी चीज है कि एफआई इस बीच अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने करीब 2% की लॉन्ग पोजीशंस को और बढ़ाया है। ये 40 से 42 आ चुके हैं। पिछले 7 दिनों में उन्होंने 35% से 42% तक की लॉन्ग पोजीशंस बनाई है। यही बड़ी वजह है कि आप बार बार ऑल टाइम हाई लगता हो देखते हो, बाजार ज्यादा नीचे जाता नहीं है। लेकिन क्या एफआई इसी तरह से खरीदते रहेंगे, इस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जैसे ही वो आ जाएंगे 45 से ऊपर, उसके बाद बाजार एक तरफा करने की कोशिश करेगा। तो एक तरफा तोड़ देगा तो एक तरफा चलाएगा। फिलहाल अभी आप एक नॉर्मल रेंज के अंदर हो। ये सीरीज की रेंज 21,800 तक की बनती है। अभी आप वही स्टॉप लॉस लगा के बने रहे जिनके पास निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस पड़ी है, और जो लेना चाहते हैं उनका भी स्टॉप लॉस 21,800 का ही होगा। 22,000 एक क्रिटिकल पॉइंट है। 22,000 के जितना आप ऊपर रहोगे आपके चांसेस ज्यादा है शॉर्ट कवरिंग के। कहाँ तक होगी शॉर्ट कवरिंग? वो 22,200 तक की होगी। ऑलरेडी हमने शॉर्ट कवरिंग के दम पर नए हाई लगाई चुके हैं, लेकिन मैंने कई बार आपको बताया कि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, वो बाजार को बहुत दिनों तक नहीं चला सकती, और यही आपने कल भी सेशन में मार्केट के अंदर होते हुए देखा है। इसलिए अगर जिसको भी कोई प्लस करना है या तो वेट करे या तो 21,800 का स्टॉप लॉस लगाए। 22,000 के जितना ऊपर रहेंगे चांसेस है कि कवरिंग और आएगी और 22,200 तक लेके जाएगी, और जितना 22,000 के आप नीचे चले जाएंगे आपके चांसेस उतने ही और खराब होते जाएंगे। अगर आपको एक बेस्ट ट्रेड लेना है तो 21,900 की वेट करो, 21,900 के आसपास सौदा प्लस करो, 21,800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाओ, फिर 22,200 का एक टारगेट रखोगे, तो फिर आपके लिए वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक बनती हुई दिख जाएंगी। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन अभी वो होल्ड करें। कल बैंक निफ्टी पॉइंट्स के लिहाज से कुछ ज्यादा नहीं टूटा, तो अनवाइंडिंग इसके अंदर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल पे भी नहीं हुई है, तो आपको थोड़ा इसके अंदर अभी ध्यान रखना चाहिए। और आप चाहें तो 46,500 का एक स्टॉप लॉस लगा के सीरीज का वो बनाए रख सकते हैं। ऊपर जाते समय 47,200-300 पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो आपका टारगेट होगा। क्या शॉर्ट वालों को शॉर्ट करना चाहिए? थोड़ा मौका देख के करना चाहिए, कि दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। आपने दोनों तरफ के ट्रेड 2 दिन से देख भी रहे हैं और ये आगे भी मिलेंगे और ये सीरीज तक मिलते रहेंगे। तो इसलिए दोनों को अपने अपने लेवल्स का ध्यान रखना। जितना होगा रेजिस्टेंस के पास बेच दें, जितना होगा सपोर्ट के पास खरीदें। ऑप्शन ट्रेडर इंट्राडे खूब काम करें। 16 का विक्स चल रहा है, उनको बढ़िया इंट्राडे ट्रेड मिल रहे हैं। ध्यान रखा जाए 15 शेयर एफ&ओ बैन के अंदर है। ये 15 शेयर एफ&ओ बैन के अंदर ये बताते हैं मार्केट के अंदर एंजाइटी का लेवल बहुत है। ये एंजाइटी कुछ ऐसे फील होगी कि आपको जैसे बाजार थोड़ा नीचे गया तो सबको लगेगा टूटा टूटा टूटा, और जैसे बाजार थोड़ा ऊपर आया सबको लगेगा और चला और चला और चला। तो ये और चला और टूटे वाले कंसेप्ट से थोड़ा अपने आप को रोकना होगा। ये भाव और भावनाओं का खेल है। भावनाओं को कंट्रोल करें, भाव से एंट्री करें और भाव से ही एग्जिट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मौका है, 16 के पास विक्स है। बैंक निफ्टी के लिए भी आपको एम लेवल्स बता दिए हैं, और बैंक निफ्टी दोनों साइड के लिए ट्रेड आपको मिल सकता है, तो उसका ध्यान रखिए। और निफ्टी में 21,800 ये है होगा स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ 22,200 तक के लेवल जा सकते हैं। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर और तेज़ी आ सकती है, लेकिन 21,800 21,900 ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए निफ्टी के लिए, और चाहे तो इसको अपने स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो जिनके पास है वो बने रहें 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये तो सलाह हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक छोटे से लिए मार्केट एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं अपने साथ, उनसे भी बाजार पर राय लेंगे। हमारे साथ किया चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया मौजूद हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज के शेयर में ट्रेड करने की सलाह देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टुडे पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
मार्केट हल्का सा भारी है थोड़ा। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो क्रॉसओवर सेल आ चुके हैं, थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो एक हैवीनेस है मार्केट में। तो पहला स्टॉक है जिसपे सेल कॉल रहेगा इंट्राडे, सिप्ला है। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो सब कुछ सेल में आ चुका है और नेगेटिव डाइवर्जेंस एक शॉर्ट टर्म वीकनेस वो बता रहा है, और परसों डाउनवर्ड की रिवर्सल का भी पैटर्न दिया है। तो सिप्ला पे इंट्राडे सेल कॉल रहेगा। 1448 के आसपास की एंट्री, 1455 का स्टॉप लॉस और 1434 का टारगेट रहेगा सिप्ला पे। और दूसरा स्टॉक है जहां पे भी सेल कॉल ही रहेगा, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से स्टैग्नेट हो चुका है। यहाँ पे ओवरबॉट है। वंस अगेन वही लॉजिक है, डेली चार्ट पे भी सब कुछ सेल में आ चुका है। इंडिकेटर वीकनेस बता रहा है, इंटरडे चार्ट सराउंडिंग टॉप बता रहा है। तो 282 के आसपास की एंट्री है पेट्रोनेट एलएनजी के लिए, सेल कॉल है इंट्राडे। 286 का स्टॉप लॉस और 274 का टारगेट रहेगा। ओके, थैंक यू हेमंत जी आपका समय देने के लिए। तो पेट्रोनेट एलएनजी ओवरबॉट जोन में आ चुका है, काफ़ी तेज़ी भी आई थी, लेकिन अब जो करेक्शन है आई है हल्की स्टॉक में, उसे आप प्ले कर सकते हैं। 282 के पास आए तो स्टॉक में एंट्री लीजिए। नीचे की तरफ 274 का लक्ष्य दिख रहा है स्टॉक में, और स्टॉप लॉस होगा 286 का। वहीं सिप्ला में भी बिकवाली करने की सलाह है आज। 1434 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस है 1455 का। तो यह है सलाह आज हेमंत की तरफ से। स्टॉक स्पेसिफिक जो आइडियाज़ हैं वहाँ पे बिकवाली करने की सलाह आ रही है दोनों ही शेयरों पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और हमारे साथ शरद जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे शुगर स्टॉक्स पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट आई है गवर्नमेंट की, और ये सेंट्रल मूव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ पे जो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस होती है उसमें अगले सीजन के लिए जो बढ़ोतरी की गई है लगभग 8% का। तो जो है ये सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट जो है शुगर स्टॉक्स को देखने मिल सकता है। लेकिन याद रखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के भी जो है एमएसपीज जो होते हैं, स्पेशली यूपी रिलेटेड शुगर कंपनीज पे, उस पर भी वो लागू होते हैं। तो एक टाइप से ये ऑप्शनैलिटी भी है। सूला विनियर्स के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे जो पहले अनाउंस की गई थी जो वाइन प्रमोशन इंसेंटिव्स, उसके कारण स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी आई थी। अब उसकी फाइन प्रिंट आई है। यहाँ पे इंसेंटिव्स तो बहुत कम है, लगभग सिर्फ 20 करोड़ रुपए प्रति साल जो मिलने वाले हैं अगले 3 साल तक, और ये इंसेंटिव छोटा है। तो उसके कारण ब्रोकरेजेस का मानना है कि ये 4 से लेकर 5% तक के रेवेन्यू और 13 से लेकर 15% तक का एबिडा का इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। यूरेका फोर्ब्स की आज ब्लॉक डील हो सकती है। यहाँ पे प्रमोटर 12% स्टेक की बिकवाली करेंगे। फ्लो प्राइस है लगभग 3% डिस्काउंट पे। वही अब बात करें तो 2 रियल एस्टेट कंपनीज फोकस में रहने वाली हैं। एक है पीवीपी वेंचर्स, 620 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, और दूसरा है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, साउथ का एक लार्ज प्लेयर है। यहाँ पे उन्होंने जेडीए साइन किया है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए चेन्नई में, और ऑफ कोर्स एक होटल प्रोजेक्ट भी है। और इसका जो टोटल वैल्यू आता है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का, उसका वैल्यू 2000 करोड़ रुपए का है। तो पीवीपी वेंचर्स में जो है ज़्यादा मूवमेंट देखने मिल सकता है। ग्रासिम अपनी पेंट बिजनेस लॉन्च करेगी। 3 फैक्ट्रीज को जो है इनॉग्रेट करने वाले हैं भारत में। अब बात करते हैं जी की। तो यहाँ पे ईटी की खबर आ रही है कि सेबी क्वेश्चन कर सकती है जी के टॉप मैनेजमेंट को फंड डाइवर्जन को लेके। अब फंड डिस्क्रिपेंसी का आंकड़ा हमने कल ही बता दिया था आपको, 2000 करोड़ रुपए का था। जून लास्ट ईयर जो था ये आंकड़ा 200 करोड़ का था। तो इसके कारण क्वेश्चनिंग पूछताछ हो सकती है, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है तो मिड अप्रैल में होगी, और उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है। देवयानी इंटरनेशनल के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स यम रेस्टोरेंट्स ने पूरी एग्जिट ले ली है 4.4% स्टेक का, लेकिन जो बाइंग देखने मिली है यहाँ पे इंक्लूड करती है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गोल्डमैन सैक्स और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बड़ी लिस्ट है। इसके अलावा कैंपस एक्टिवेयर भी फोकस में रहेगा, और हमने कल खबर गरम में सेगमेंट में भी आपको पहले बता दिया था कि डीआईस की बाइंग देखने मिल रही है, और आज जो है ब्लॉक डील में आ भी गया कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 1.3% स्टेक यानी कि 40 लाख शेयर से ज़्यादा की एक्विजिशन की है। इसके अलावा आईटीसी भी आखिरी स्टॉक रहेगा हमारे फोकस पे, और प्रताप स्नैक्स भी, क्योंकि यहाँ पे आईटीसी इवैल्यूएट कर रही है 47% स्टेक एक्विजिशन करने का, पीक 15 का, जो ऑलरेडी प्रताप स्नैक्स में होल्ड करते हैं। अगर एक्विजिशन जाती है तो ऑफकोर्स ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा रूल्स के हिसाब से। लेकिन इसके अलावा बायआउट फंड्स भी हैं, जैसे कि केकेआर, टी एसोसिएट्स, अपैक्स, जो इस जो है डील में जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है हमें देखने मिल रही है ऑल अक्रॉस द बोर्ड।
ठीक है, तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आज के ट्रेड में फोकस में रहेगी, स्पेशली ग्रासिम, इस पर नजर रखिए। आज कुमार मंगलम बिरला पानीपत में बिरला ओपस पेंट्स के प्लांट पर का उद्घाटन करेंगे। तो एक बड़ी खबर है, ग्रासिम पर नजर रखिए। जी एंटरटेनमेंट के लिए लगातार नेगेटिव खबरें आ रही हैं। उसके अलावा ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, देवयानी इंटरनेशनल, बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स भी आज के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सब अपडेट लाने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और वहां पर नजर कहाँ रखें। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरा एनालिसिस लेकर। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, कैसे ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। देखिए, सोने में मुझे अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लग रही है। कल देखिए फेड की मिनट्स आई है जो उसमें एक्चुअली नॉन इवेंट ही है, बट सोना अभी भी जब तक 62,000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव ही लग रहा है। तो सोना 62,000 के करीब ही बाय कर सकते हैं 62,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 61,800 का। चांदी की बात करें तो चांदी अभी भी वीक लग रही है, काफी अंडर परफॉर्म कर रही है सोने के कंपेरेटिवली, और जब तक 71,000 के नीचे है तब तक वीक ही लगेगी क्योंकि इसका सपोर्ट भी ब्रीच किया है। तो वहीं पे मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 70,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 71,500 का। ओके, तो ये है जी, तो ये है सलाह सोने चांदी पर। इसके अलावा भाभी जी, कच्चे तेल पर क्या सलाह देंगे आप? कच्चे तेल में अभी भी देखिए जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से ट्रेड तो पॉजिटिव ही है, और ओवरऑल आई थिंक 6200 का एक अच्छा बेस बन चुका है। तो अगर उसके नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि सेल ऑफ देखने को मिलेगा, अदरवाइज बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। तो आज के दिन भी 6380 के अराउंड बाय कर सकते हैं 6500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6300 का। ओके, तो 6500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 6300 का। कल हमने तेजी देखी थी कच्चे तेल में, आज भी वो कंटिन्यू हो सकती है, और आप 6500 के लक्ष्य के लिए तेजी करने की रणनीति अपना सकते हैं। अब आगे बढ़ते बात करते हैं बेस मेटल्स की। भाभी जी, बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप आज? बेस मेटल में कॉपर और जिंक दोनों में मुझे पॉजिटिव लग रहा है। देखिए, कॉपर में 720 का एक अच्छा हर्डल था जो उसने ब्रेक कर दिया है, और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जब तक 720 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। तो 730 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 720 के स्टॉप लॉस से। और जिंक की बात करें तो जिंक हालांकि कल थोड़ा हमने वीकनेस देखा था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस आ चुका है, और यहाँ से 216 से 218 के लेवल जो है वो रिटेस्ट कर सकता है। तो जिंक भी 212 के अराउंड बाय कर सकते हैं 216 के टारगेट के लिए, और 210 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, थैंक यू भाभी जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड में खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट है होगा 62,400 का, और 61,800 का स्टॉप लॉस होगा। तो सोने में तेजी आज दिख सकती है। वहीं सिल्वर में बिकवाली करने की सलाह है भाविक की तरफ से 70,400 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 71,500 का। कच्चे तेल में आज भी तेजी कंटिन्यू हो सकती है, और उसके लिए टारगेट भी जो दिए हैं वो 6,500 का है। 6,380 के आसपास आए तब आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। वहीं बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक ये अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए। कॉपर में 730 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, और जिंक में 216 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। तो ये है आज के लिए स्ट्रैटेजी कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट में तो आज हमने देखा कि सिल्वर को छोड़ दें तो लगभग सभी एसेट क्लासेस में आज खरीदारी की ही रणनीति निकल कर आ रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं सोने में तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि सोने में फिलहाल आने वाले समय में भी और तेज़ी जारी रह सकती है। कुछ ही देर में हम बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। आज जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जो कि हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं कुछ खबरों पर भी, और उन पे रिपोर्ट्स क्या कह रही है वो भी हम जानेंगे। आज वापस से शुगर शेयर फोकस में रह सकते हैं। सुला विनयार्ड की बात करें तो वो स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। यूरेका फोर्ब्स पर भी नज़र रखें। प्रमोटर ब्रॉकडील के जरिए 12% तक हिस्सेदारी उनकी बेचने की योजना है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं खबरों के चलते
जो कि आज फोकस में रहेंगे, खास करके ग्रासिम आज यहाँ पर ज़रूर नज़र रखिए। हम इस स्टॉक को कवर भी करेंगे, कुछ एक्शन दिखाई दे सकता है। कुमार मंगलम बिरला पानीपत में बिरला ओपर्स पेंट्स के प्लांट का उद्घाटन करेंगे, तो एक बड़ा यहाँ पर अपडेट पेंट सेक्टर से, जिसके चलते आज दूसरे पेंट स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए, क्योंकि अब एक नए प्लेयर की एंट्री होने जा रही है पेंट स्पेस में, तो इसके चलते आज अन्य पेंट स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे और ग्रासिम पर भी आप नज़र रखिए, इसका असर आज स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। हम कुछ ही दिन में आपके सामने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लाएंगे, लेकिन उसके पहले एक अहम खबर आपको बताते हैं। बैंक इंश्योरेंस चैनलों के मिस सेलिंग पर रोक लगाने के लिए IRDAI जल्द ही दिशा निर्देश लाने जा रहा है और ET Now को सूत्रों से पता चला है कि नई गाइडलाइन से पॉलिसियों की बिक्री में पारदर्शिता आएगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए अनुराग शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, बताइए। मिस सेलिंग की जो शिकायतें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचा जाता है बैंक एश्योरेंस के जरिए, यानी जो बैंक ब्रांचेज पर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर की जाती है या बैंक के जरिए जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं, वहाँ पर हाल फिलहाल के अंदर देखा है कि मिस सेलिंग की शिकायतें काफ़ी बढ़ी है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास शिकायतें बढ़ी है, इंश्योरेंस रेगुलेटर के पास शिकायतें बढ़ी है और शिकायतों में यही कहा जाता है कि पॉलिसी बेचते वक्त उन्हें सभी जो शर्तें हैं वो सही से नहीं बताई गई थी। तो इसी सिलसिले में इंश्योरेंस रेगुलेटर नए गाइडलाइंस लाने की तैयारी में है, जहाँ पर वीडियो वेरिफिकेशन को मैंडेटरी किया जाएगा। अभी तक इंश्योरेंस कंपनियां वीडियो या ऑडियो वेरिफिकेशन करती है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, चुनिंदा कंपनियों के द्वारा ही ये किया जाता है। यानी जो पॉलिसी से जुड़ी हुई जो तमाम डिटेल्स हैं वो पॉलिसी होल्डर्स को बताई जाएगी, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो उस वीडियो वेरिफिकेशन उसको कहा जाएगा। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में है वो तमाम शर्तें पॉलिसी होल्डर्स को विस्तार। बिल्कुल, तो पॉलिसी मिस सेलिंग पर अब रोक लगेगी, जो कि एक बड़ी समस्या भी है इंश्योरेंस स्पेस की अगर बात करें तो। इसके चलते आज जनरल इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। चलिए, अब आपके सामने क्विकली कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी रखेंगे। भारत पर इंडिया स्ट्रैटेजी पर रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जिसमें कि उनका कहना है कि ग्लोबल बाजारों के मुकाबले अच्छी ग्रोथ संभव है भारत में और 2027 तक भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। 2030 तक मार्केट कैप $10 ट्रिलियन मुमकिन है, ये कहना है जेफरीज की रिपोर्ट में। उनका जो व्यू बन रहा है इंडिया पर वो हमने आपके सामने रखा। इसके अलावा सरकारी कंपनियां लगातार फोकस में है और इस पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि इन स्तरों पर सरकारी जो कंपनियां हैं, PSU इंडेक्स वो महंगा लग रहा है। बाजार के मुकाबले PSU में अभी और गुंजाइश है तेजी करने की। PSU शेयरों के लिए अब आने वाले समय में अर्निंग एक बड़ा ट्रिगर नजर आ रहा है। इसमें NMDC, BEL, HAL, BOB, कैनरा बैंक में FIs की खरीद बढ़ सकती है और इंडियन बैंक, यूनियन बैंक में भी FIs की खरीद बढ़ सकती है। तो ये कुछ स्टॉक्स के नाम लिए हैं, इस पर आप नजर रखिए। आगे विदेशी निवेशकों का भी रुझान यहाँ पर बढ़ सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स कंपनियों पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि HEG और ग्रेफाइट हैं कंपनियां। लक्ष्य 2,300 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं, खरीदारी की राय बरकरार है और ग्रेफाइट इंडिया में भी 650 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य देख रहे हैं, खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं। तो ये है कुछ रिपोर्ट्स। एक पेटीएम पर भी रिपोर्ट ले लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 860 से घटाकर 450 का कर दिया है। ये है रिपोर्ट पेटीएम पर और पेटीएम भी लगातार हम देख रहे हैं कि फोकस में बना हुआ है प्राइस एक्शन के कारण। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन मार्केट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आज एक्सपायरी भी है निफ्टी की, उस लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे इस पर हम आगे एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।